अमरूद एक ऐसा फल है ना, उसके अंदर एक संतरे से ज़्यादा विटामिन सी है अमरूद के अंदर। लेकिन अमरूद कौन सा? अगर आपके भी प्रोस्टेट का भार नियंत्रण में, कंट्रोल में नहीं आ रहा ना, तो एक बार आप अमरूद खाकर तो देखिए। और दो फल ऐसे और हैं, हाँ जी, जो अमरूद की तरह ही शक्तिशाली हैं। लेकिन फिलहाल अमरूद कौन सा खाना है? बाजार में देखना आप लोग ना, एक गुलाबी या लाल रंग का अमरूद मिलता है, देखना आप लोग। थोड़ा हो सकता है महंगा हो, लेकिन वो अमरूद आप खाकर देखो, कम से कम भी 15 दिन यार, मैं सही बता रहा हूँ। एक तो इसमें विटामिन सी संतरे से भी ज़्यादा है। विटामिन सी आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को मजबूत करने का काम करती है। अगर विटामिन सी शरीर में है, ज़्यादा है, तो पहली बात तो कोई बीमारी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, साफ शब्दों में। अगर कोई बीमारी अगर हो चुकी है तो जल्दी से रिकवर होने के चांस बढ़ जाते हैं विटामिन सी अगर शरीर में प्रचुर मात्रा में है तो। दूसरा, इसके अंदर लाइकोपिन होता है। हाँ जी, आपने आज तक यही सुना होगा कि सिर्फ और सिर्फ टमाटर के अंदर लाइकोपिन है। हाँ, वो मुझे पता है कि टमाटर के अंदर सबसे ज्यादा लाइकोपिन है, सबसे ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि किसी और चीज में लाइकोपिन नहीं हो सकता। हाँ जी, अमरूद के अंदर लाइकोपिन है, थोड़ी मात्रा टमाटर से कम है, लेकिन भैया लाइकोपिन है। और लाइकोपिन मेरे ख्याल से आपको शायद अब समझाने की जरूरत नहीं होगी कि लाइकोपिन प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम कर सकता है। ओवरऑल ये आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का एक तरह से रक्षा कवच है। हाँ जी, तो लाइकोपिन शरीर में आप लोगों को भरपूर मात्रा में चाहिए, तो अमरूद खाना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अमरूद का जूस बनाकर पीने की मैं आप लोगों को एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अमरूद को वैसे ही खाना है। हाँ जी, क्योंकि अमरूद के अंदर फाइबर भी ज़्यादा होता है। आप ऊपर से छिलका छिलका उतार के फेंक देते, कुछ लोग, ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम बुजुर्ग भाई अमरूद के ऊपर का छिलका उतार कर फेंक देते हैं। वैसा नहीं करना, अमरूद को वैसे चबाइए। आप यहाँ पर हो सकता है आप लोग बोल हमें दांत नहीं है, दांतों से जुड़ी दिक्कत है, दांतों से चबा नहीं सकते, तो जिस अमरूद की मैं बात कर रहा हूँ वो आसानी से आप चबा सकते हैं। अगर दांतों से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप लोग छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर लीजिए। जो लाल रंग और गुलाबी रंग का अमरूद है वो बड़ा ऐसे बिल्कुल मुलायम होता है, उसको आसानी से आप लोग आसानी से चबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको नहीं होने वाली। तो अमरूद खाना है। हफ्ते में सिर्फ आप लोगों को, देखो सॉरी, हफ्ते में नहीं, एक दिन में एक अमरूद, एक अमरूद से ज्यादा में नहीं खाना। बड़े कमाल की मैंने आप लोगों को सिर्फ चीज बताई, फाइबर ज्यादा है तो मतलब पाचन अच्छा होगा। पाचन अच्छा होगा तो कब्ज नहीं हो सकती, फिर सीधी सी बात, कब्ज अगर नहीं हुई तो बस समझो पूरा शरीर आपका स्वस्थ है। दूसरा फल होता है वो होता है पपीता। आजकल गर्मी में आपको पपीता बड़ा मिलता होगा ना, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप हर दिन पपीता सुबह खाली पेट खाना शुरू करें तो आपको पाचन से जुड़ी कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। और मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको प्रोस्टेट की दिक्कत, आपके प्रोस्टेट का भार चाहे 40 है, चाहे 50, चाहे 100 ग्राम, अगर आपका पाचन खराब है, अगर आपको गैस ज्यादा बनती है, अगर आपके पेट में कब्ज है, तो भैया प्रोस्टेट का भार बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता, क्योंकि पाचन खराब है ना। कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, लगभग 70-80% बीमारियां पेट से पैदा होती है मेरे भैया। आप समझ लो, सारी बीमारियों की जड़ खराब पाचन है, खराब पेट है, कब्ज है। तो इसलिए अगर पपीता खाएंगे, पपीते के अंदर बेसिकली एक इंजाइम होता है, दैट इज कॉल्ड पपेन। और यही इंजाइम जो पपीते के अंदर है, आपके भोजन को पचाने का काम करता है, गैस नहीं बनने देता। सुबह खाली पेट ही पपीता खाना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पपीते को जब मर्जी, कुछ कोई लोग धूप में खाते हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है, तो आपने सुना होगा पपीता पाचन अच्छा करता है, पपीता हमें ठंडक देता है, तो आप दोपहर को खाते हैं। नहीं नहीं, वो गलत तरीका है। आपने पपीता हमेशा खाली पेट ही खाना है, सुबह पेट साफ करने के बाद, क्योंकि आपको पाचन को अच्छा करना है ना, स्वाद के लिए नहीं पपीता खाना। और ऊपर किसी तरह का आप लोगों ने नमक नहीं छिड़कना कि नमक छिड़क लो फिर खा लो, नहीं। सिंपल, जैसे बाजार से लाए, अच्छे तरीके से धो लिए, छिलका उतारा, सुबह खाली पेट खा लिया। ये सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। दिन में जब मर्जी पपीता मत खाना शुरू कर दीजिए। और पपीता प्रोस्टेट, देखो मैं बता सी, अब इस बात का थोड़ा आप गहरा संबंध है उसको समझिएगा। पपीता खाकर आपका पाचन अच्छा होता है ना, पाचन अच्छा हुआ तो प्रोस्टेट के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। दबाव अगर प्रोस्टेट के ऊपर नहीं पड़ा, अरे प्रोस्टेट रिलैक्स होकर अपने काम को करेगा मेरे भाई। तो इसलिए आप लोगों ने पपीता खाना भैया, इस तरीका मैंने समझा दिया। अब बात आती है जो लास्ट वाला फल, कौन सा है? दैट आर वन एंड ओनली बेरीज। स्ट्रॉबेरी खाइए, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, चाहे रेसरबेरीज, वो मर्जी आपके, लेकिन एटलीस्ट बेरीज खाना शुरू कर दीजिए। मैं सही बात बता रहा हूं। बेरीज, दीज आर द एक्सेलेंट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर किसी भी फल में एंटीऑक्सीडेंट्स प्राकृतिक भरपूर मात्रा में है, वो सिर्फ और सिर्फ बेरीज है। अरे सिंपल देसी भाषा में जामुन खाओ,
जामुन मिलते हैं ना बाजार में। अब ऐसा आप लोग मत बोले कि हमें जामुन नहीं मिलती, महंगे हैं। कितने महंगे हैं यार? कोई 1 लाख रुपए किलो है क्या जामुन? अरे मेरे भैया जामुन ले आइए बाजार से, अच्छे तरीके से साफ करिए, खाइए। कितने खाने? अरे दिन भर में सिर्फ मुट्ठी भर जामुन खाइए, जब मर्जी खा लो, जब मर्जी। बस रात को नहीं खाने, सोने से 2-3 घंटा पहले, क्योंकि इनमें पानी भी ज्यादा होता है जामुन के अंदर, तो फिर पेशाब की मात्रा बढ़ सकती है। विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं जामुन के अंदर यार। विटामिन सी के बारे में बता चुका हूँ, फाइबर ज्यादा है, फाइबर के बारे में बता चुका हूँ, कब्ज नहीं होती है। तो जामुन दिन में मुट्ठी भर जरूर खाओ। सुबह खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच में खा सकते हैं, 4-5 बजे के करीब आप खा सकते हैं एज ए इवनिंग स्नैक्स, बट रात को नहीं खाने। बता चुका क्यों नहीं खाने, पानी ज्यादा तो पेशाब की मात्रा बढ़ सकती है। अब जो लास्ट वाला फल है, एक बोनस आपको फ्रूट बताने जा रहा हूं। आप इसको फल बोल सकते हैं, आप इसको सलाद बोल सकते हैं, आप इसको सब्जी बोल सकते हैं। वो होता है टमाटर। मैं हर बार बोल रहा हूँ, टमाटर को आप लोग मद नजरअंदाज कीजिए। टमाटर जो बड़े कमाल की चीज़ है, टमाटर के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में एक मतलब लाइकोपिन पाया जाता है, जो बेसिकली एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है, जो प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है, प्रोस्टेट के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनको खराब होने से बचा सकता है। ओवरऑल मैं बार बार बहुत जोर दे के बोल रहा हूँ, तभी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप वीडियो रोज नहीं देख सकते तो कम से कम वो पीडीएफ मंगवा लो व्हाट्सएप पे। 499 रुपये एक बार खर्च करने, बार बार नहीं, उम्र भर उसको रखो, पढ़ते रहो, उससे नॉलेज लीजिए, सीखिए कुछ बातों को। तभी बोल रहा हूँ, मंगवाओ, पढ़ लो। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप करो, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा जैसे आप पेमेंट करेंगे। बाकी मर्जी आपकी है भैया। अगर आपको 499 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं तो ठीक है, यहाँ वहाँ भटकते रहिए, देखते रहिए वीडियो, आज मेरी कल उसकी, कल उसकी, वो मर्जी आपकी है। अब जो लास्ट वाला फल टमाटर बता रहा हूँ, टमाटर बस अगर आप टमाटर को सही तरीके से इस्तेमाल कर लेना, 1 महीने का मैं समय दे रहा हूँ, 1 महीने के अंदर आप जबरदस्त परिणाम देख सकते हैं घर पर। हाँ जी, बात ऐसी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्टडीज बोलती है। काफी स्टडीज ऐसी हो चुकी है कि टमाटर के अंदर लाइकोपिन दैट कैन हेल्प टू कंट्रोल ऑल प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हाँ जी, ये कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रण में कर सकता है प्रोस्टेट से जुड़ी हर समस्या को। लेकिन तरीका अगर खाने का सही हो तो 2 टमाटर लीजिए, उनको 1 गिलास गुनगुने पानी में रख दीजिए, और 15 मिनट के बाद आप गुनगुने पानी में से दोनों टमाटर को निकालो, हाथों से मस लिए, 1 चुटकी काली मिर्च डालिए, ऐसे घोरिए, खाना चालू कर दीजिए। जी हाँ, बहुत जबरदस्त तरीका बता रहा हूँ, आप इस्तेमाल करके देखिए तो सही। एटलीस्ट आप लोग इस तरीके से टमाटर को नहीं खा सकते तो जूस बनाकर पी लो ना, लेकिन हमेशा टमाटर को पका कर खाओ, सब्जी में तड़का लगा के नहीं खाना, सलाद के रूप में नहीं खाना, जैसे मैंने बताया वैसे ही खाना है। समझ रहे मेरे कहने का मतलब? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप अगर समझ रहे हैं तो कमेंट करके बताना कि आप लोगों में से कितने लोगों ने आज तक टमाटर खाया। कमेंट करके बताना, टमाटर लिखना, जो भी टमाटर लिखेगा मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग टमाटर खाते हैं, और कितने सालों से टमाटर खा रहे हैं बताना, क्या फर्क पड़ा वो भी बताना। तो लास्ट में एक चीज बोलना चाहता हूँ, एक अमरूद, अमरूद कौन सा, लाल रंग का या गुलाबी रंग का अमरूद, बिल्कुल पका हुआ, वो खाना है मेरे भाई। थोड़ा महंगा होगा फिर बोल, लेकिन वो खाना है, दिन में सिर्फ एक अमरूद खाना है, हर दिन एक अमरूद खाना है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने मुट्ठी भर जामुन खाने हैं। तीसरा, मैंने बोला पपीता दिन में जरूर खाना है खाली पेट। हाँ जी, फल और भी हैं, काफी फल हैं, लेकिन जो सबसे टॉप क्लास है, जो स्टडीज हुई है, जो ऐसा मानते हैं स्टडीज कि हाँ ये फल सपोर्ट कर सकते हैं प्रोस्टेट की गुड हेल्थ को, अच्छी सेहत को, जो प्रोस्टेट की समस्याओं को नियंत्रण में करने में आपके शरीर की मदद कर सकते हैं, मैंने उन्हीं फलों के बारे में बताया। और फल मैं अंगूर की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर किसी संतरे की बात नहीं करूँगा। खट्टा फल ज़्यादा खाएंगे तो पेशाब की मात्रा बढ़ सकती है, कभी कभार आपकी पेशाब की थैली इरिटेट हो जाती है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ऐसे नहीं बोला कि संतरा खाओ, आप मौसमी खाओ, नहीं, नींबू खाओ, नहीं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो फिर पेशाब की जो थैली, यूनरी ब्लड है, दैट कैन इरिटेट। इसलिए मैंने आपको वो सलाह दी, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा फिर जूस बनाएंगे संतरे का, रात को पियेंगे, फिर रात को सो नहीं पाएंगे, फिर बोले पंकज भाई आपने हमें गलत चीज़ बता दी। तो इसलिए जितना हो सके खट्टे फल खाना चाहते हैं तो दिन में खा सकते हैं, कभी कभार थोड़ी मात्रा में, रात को नहीं खाने खासकर। मैं तो इतना बोल रहा हूँ, अगर ना खाएं तो बेस्ट है, विटामिन सी आपको अमरूद खाकर मिल जाएगी बस। तो फिर भी कोई कन्फ्यूजन है कमेंट कर दो, टमाटर लिखो, और भैया पीडीएफ चाहिए तो मंगवा लो, बाकी मर्जी आपकी है। हरे कृष्णा, राम राम।